अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान डेवलपमेंट्स के साथ पार्लियामेंट इजलास बुलाने की बात की जा रही है। मैं उस पर बात करूंगा। एतमाद का वोट किस तरह मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे। पीटीआई के कितने अरकान हैं और कितने बिकने वाले हैं, इस वीडियो में मैं वो भी हासिल बहस रखूँगा। और इसके साथ साथ रन में इलेक्शन के चांसेस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौमी असम्बली के इस्तीफ़े, उनसे मुतालिक क्या मामला डील किए जा रहे हैं, वो बात भी हम इसी वीडियो में मुकम्मल करेंगे। बाकी इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाना चाह रहा है, नहीं करवाना चाह रहा, क्या मामलात हैं, ये बात भी ज़ेरे बहस लाई जाएगी। बाकी आज बेनज़ीर साहिबा की बरसी है और कप्तान साहब अपना पावर शो करेंगे तुर्किया में। ये सारी डेवलपमेंट्स इस व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पार्लिमानी इजलास कब बुलाया जा रहा है। ये 2 जनवरी को एतमाद का वोट काफ लीग लेगी। अब देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ इस तरह है कि काफ लीग के पास 10 नशिस्तें और पीटीआई के पास 177 नशिस्तें, कुल मिलाकर 187 वोट। और अगर 2-4 बंदे नहीं भी आ सकते और अगर लेट्स से इनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, इनको 183 या 184 मिलते हैं और अपोजिशन के लोग भी ज़ोर लगा के पास आने की कोशिश करते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट है, 184-85 वोट आपको लेने होते हैं। आप अगर वो वोट लेने में कामयाब नहीं होते तो फिर आप रन में इलेक्शन करवाते हैं। रन में इलेक्शन से मुराद है जिस पार्टी के जितने ज़्यादा वोट हों, चाहे वो 1 हो या 2 ज़्यादा हो, मैटर नहीं करता, वोट ज़्यादा लेने हैं तमाम पार्टियों से जो मैदान में कंटेस्ट कर रही हैं। और अगर आप रन में कंटेस्ट जीत जाते हैं तो फिर ओबियसली मामलात आपके। और यहाँ पर तो क्लियरली देखा जा सकता है, आप 2-4 एमपीज़ इनके उठा सकते हैं, 2-4 एमपीज़ नहीं पहुंच पाते टाइम पे तो आप उस सूरत हाल में रनवे इलेक्शन भी करवा सकते हैं। और कोई भी बंदा एज़ फार एज आई एम कंसर्न जो लोटों के साथ और मुनहरफ अरकान के साथ हशर किया अवाम ने, उस हशर को देखते हुए कोई बंदा भी ये जुर्रत और जसारत नहीं करेगा कि किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हो। हाँ, किसी की ज़ाती वजूहात और ज़ाती बिना पर शायद कोई ना पहुँच सके, इसकी हमें मार्जिन देने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस बात को भी आप एक वक्त के लिए साइड पे रखिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, अगर काफ लीग एतमाद का वोट ले लेती है, असम्बलियाँ बहाल करवा लेती है, इसके बावजूद भी असम्बलियाँ तो चलो टूटनी है, असम्बलियाँ तो वो तहलील करेंगे। और अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, इसके बाद वो नेशनल असम्बली में जाएंगे। नेशनल असम्बली में जाकर वो जो बकिया की जो उनकी जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो भी डिस्कस करेंगे और वो भी इस्तीफ़े मंजूर करवाएंगे। वो भी स्पीकर के सामने जाकर पेश होंगे। देखिए, खेल आप ज़्यादा से ज़्यादा लटका सकते थे 15-20 दिन, महीना 1.5 महीना, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस, जैसा कि एक सीनियर साफ़ी उन्होंने बोला है कि जब तक इमरान खान को टिकाने ना लगा दें तब तक इनकी जान नहीं छूटने वाली। बाकी बल्दियाती इंतखाबात हैं तो यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं और इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा। इलेक्शन कमीशन से बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और आज शायद कि उसने फैसला दिया है या देने वाला है, पर फैसला उसने यही देना है कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगा। जहरी बात है। टोटल यूसीज 101 हैं। पीएमएलएन को एक्सपेक्टेडली 25 मिल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 मिल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 63 मिल रही हैं और इंडिपेंडेंट्स को 6 मिल रही हैं। और ये सर्वे करवाया गया। सर्वे कहते हैं अबव असेसमेंट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्टीज एज वेल एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। As of now, PTI is regarded most popular party in the capital because all 3 sitting MNAs also belongs to it. कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीएमएलएन नून इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पॉपुलर पीटीआई की जमात है, और कुछ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उन तमाम सिनारियोज़ को जहन में रखते हुए ये असेसमेंट की गई है। और अगर आप बात करें पॉपुलैरिटी की तो देखें, कल तक जिस सुनो टीवी को जानता कोई नहीं था, सुनो यकीन के साथ सिर्फ इमरान खान के एक इंटरव्यू जो उसने हारून रशीद को दिया है, उसके बाद उस चैनल की रेटिंग 18वें नंबर पे आ गई है। अब भी कोई कहे कि इमरान पॉपुलर लीडर नहीं है या इमरान खान पॉपुलर बात नहीं कर पा रहा, तो ये आपको तासब की ऐनक उतारनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। बाकी अब हालात ऐसे हैं कि एक तरफ तो इमरान खान पाकिस्तान के वाद लीडर हैं जो आज तुर्किया के अहले दानिश और उलमा से ख़िताब करेंगे, और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विंग कमांडर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया सेल के एडवाइज़र
गरीदा फ़रूकी भी ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि गैस बहरान की अबतर सूरत हाल, घरेलू सार्फिन तक को गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, सर्दियों में बिजली लोड शेडिंग इमरान खान 4 साल दौर में तो नहीं देखी, अब सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का अजाब, ग़िज़ाई महंगाई, आटा दाल चावल कीमतों में 60 से 80% इजाफा। मोहतरमा माजरत के साथ आप यहाँ पे फिर अब्लाइज कर गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTM को, 8 से 60% नहीं मोहतरमा, 100 से 150% आप बात कीजिए। दहशत गर्दी, गवर्नेंस का बुरे हाल से भी बुरे हाल। ये मोहतरमा अभी तो आप अपनी जो है ना हाथ साफ कर रही हैं पार्टी से, नज़र आपको भी आ रहा है कि हालात क्या चल रहे हैं। पर कैफ ये हमारी डेवलपमेंट्स थी। और इमरान खान साहब जो अब तुर्किया के अहले दानिश और उलमा से ख़िताब करेंगे, तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसा कि पूरी पाकिस्तान की अवाम तो उनकी ऑलरेडी फ़ैन 80-90% हो चुकी है, और 10 से 15% या 20% मजबूरन मसलतन चुप बैठे हुए हैं, लेकिन दिल में वो भी इमरान खान की हमायत इज़्ज़त कर रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी जाती है PDM पे। उन्होंने इमरान खान को इतना विक्टिमाइज़ किया है और उसको इतना मासूम बनाकर पेश किया कि आवाम मजबूर है उसको सपोर्ट करने पर। आपके इकट्ठे बैठ जाना, आपके आए रोज़ उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो मईशत तबाह हो रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको घड़ी से फ़र्क पड़ता है, आपको तोशाखाना से फ़र्क पड़ता है, आपको ऑडियो वीडियो से फ़र्क पड़ता है, आपको दहशतगर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए डूब मरने का मुकाम है कि इस मुल्क पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में कर रही है? तोशाखाना पे, घड़ी पे, तोशाखाना पे, घड़ी पे, ऑडियोज़ पे, वीडियोज़ पे, जबकि इंटीरियर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियाँ ये नहीं है। हाँ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ये बातें करती तो शायद एडजस्ट की जा सकती थी, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर के लिए ये बातें करना ज़ेब नहीं देता। बाकी अल्लाह निगहबान फ़ी ईमान अल्लाह, खुश रहें और नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।